broke up with a guy, I married another guy. Okay, fair enough. Yeah. So does that make me a playgirl? I am a playgirl. It is my choice to do whatever I want to do. Okay? There is no gender here. There is no gender here. Just because, you have something extra, I have something extra in my body. It's as simple as that. But one more thing, I have something more. I can give birth. You can't. And you talk about sperms. I can give the software to you to give birth. I don't need your sperms. You know what? Even dog sperms can give birth to a human child. Do you know that? Okay. Biology. Go marry a dog. If given Go marry a dog. Fuck a dog. given an option. तो इस छोटी सी वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक कुत्ते का स्पर्म ह्यूमन चाइल्ड को बर्थ दे सकता है। ये जो वीडियो में लड़की बोल रही है, ठीक है, बायोलॉजिकली हो सकता है वो सही हो, मुझे नहीं पता भाई, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, हो सकता है उसकी बायोलॉजी में ऐसा होता हो, लेकिन तुम अगर थोड़ा सा गौर डालो तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसकी थिंकिंग किस तरफ जा रही है। लड़कियों के बॉडी काउंट के ऊपर बात करना एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ है और मैं कंट्रोवर्सी से बिल्कुल नहीं डरता, तो मैं इस बारे में बात ज़रूर करूँगा और फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, तुम लोगों को सबसे पहले मैं एक बेसिक बायोलॉजी बता देता हूँ कि लड़कों के अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं और जो लड़कियों के अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। किस तरह से? लड़कों के अंदर X और Y दोनों क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और लड़कियों के अंदर XX क्रोमोसोम पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब तक Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम से जाकर मिलेगा नहीं, तब तक बर्थ देना लड़की के लिए इम्पॉसिबल है। और रही बात बॉडी काउंट की, लड़के एक बार में चाहे कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। उनके अंदर स्पर्म्स इतने ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जिसकी वजह से अगर एक आदमी चाहे तो एक पूरे के पूरे टापू को अपने स्पर्म से वो अकेला भर सकता है, बच्चे पैदा कर करके। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो एक अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करेगा। लेकिन वहीं फीमेल्स की जो प्रेगनेंसी रेट होते हैं वो लड़कों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसका मतलब लड़कियाँ अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और मान लो अगर कोई रेयर केसेस में जाए तो हो सकता है 12 बच्चे पैदा कर ले पूरे जीवन काल में। तुम सोचो, तुम ज़रा सा समझ के देखो, एक तरफ एक आदमी है जो अपने जीवन काल में इतने बच्चे पैदा कर सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। विक्की डोनर मूवी देखी होगी तुमने ना, जब एंड में दिखाते हैं कि इतने सारे बच्चे हैं, 50, 60, 70 बच्चे उसने पैदा कर लिए और उसका जीवन अभी भी बचा है। वो चाहे तो आगे 40 साल तक और बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन वहीं फीमेल्स अपनी पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 से 9, 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 बच्चे पैदा कर सकती है। और 12 बच्चे पैदा कर पाना पूरे जीवन काल में बहुत रेयर केसेस में होता है, क्योंकि क्या होता है ना, लड़कियों की जो 30 साल की उम्र होती है, जैसे जैसे वो 30 साल की उम्र के क्लोज होती हैं और उसको क्रॉस करने लगती हैं, उनके लिए बच्चे पैदा करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। क्यों मुश्किल होता जाता है? क्योंकि उन्हें एक ह्यूमन बॉडी को अपने अंदर रखना होता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी उनकी बॉडी वीक होती है फिज़िकली मर्दों के मुकाबले, और जब वो किसी बेबी को बर्थ देने वाली होती हैं तब उनकी बॉडी और भी ज़्यादा वीक होने लग जाती है, जिसकी वजह से उन्हें एक ऐसे मर्द की ज़रूरत पड़ती है जो उनके उस फेज़ में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़की की उठा सके, उसको संभाल सके, उसके बच्चों को संभाल सके, उन्हें प्रोवाइड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अब यहाँ पर बॉडी काउंट का कंसेप्ट कैसे फिट होता है? लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर होता है। मतलब वो हम लड़कों की तरह नहीं होता कि हमने अपने हाथों से ऐसे स्टिमुलेट किया और बस हमने ऑर्गेज़म ले लिया। लड़कियों के लिए जो ऑर्गेज़म होता है वो होता है दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम के केमिकल रिलीफ होने की वजह से। और ये ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल तभी रिलीज़ होता है जब वो किसी ऐसे पार्टनर के साथ कर रही हो जिसको वो एक्चुअल में लव करती है, जिससे वो एक्चुअली सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। और तुमको एक चीज़ बताता हूँ, जितनी बार ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता जाएगा उतनी ज़्यादा उनकी जो सेक्स करने की एनर्जी है, उनका जो पैशन है, जो उनके अंदर की जो फीलिंग होती है ना कि हमें करना है, हमें जो फील लेना है, जो एक ऑर्गेज़मिक फील होता है ना, वो ख़त्म होता जाएगा। उनकी सेक्स लाइफ टोटली रुइन हो जाएगी। और इसका भुगतान कौन करेगा? वो खुद, और साथ में वो लड़के जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और फ़ायदा पता है किनका हो रहा है? सिर्फ उन लड़कों का जो ऊपर के टॉप 1% में आते हैं, बैड बॉयज़, जिनके पीछे ये लड़कियाँ अपना बोरिया बिस्तर उठाकर सब कुछ उठाकर भागती हैं कि हमें एक मिशन मिल जाता है, हम इसको सुधार के रहेंगे, हम इसको अपने प्यार में गिरा के रहेंगे। वो इनका फ़ायदा उठाते हैं। और नुकसान किसका हो रहा है? इनका खुद का। क्यों? क्योंकि जब इनकी शादी होगी, जब इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में, अपने टीनेज ईयर्स में 30 साल के उम्र के पहले तक इतना ज़्यादा बॉडी काउंट बढ़ा लिया होगा, जब ऑक्सीटोसिन रिलीव करा करा के जो इनके ब्रेन सेल्स होते हैं जो ऑक्सीटोसिन को रिलीव करते हैं, वो जब पूरे बर्नआउट हो चुके होंगे, पूरी तरीके से सड़ चुके होंगे, तब ये जब शादी करने जाएंगी तब ये अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं रह सकेंगी। क्यों? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होगा कि इन्हें मज़ा क्यों नहीं आ रहा। तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं जब रायपुर में रहता था तब वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था। अब ये मत बोलना कि साले तेरे कितने फ्रेंड हैं रायपुर में, बात सुनो पूरी। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी
उसके पास्ट में 3 बॉयफ्रेंड रह चुके थे, और जब वो चौथा ये बना चुकी थी मेरे दोस्त को, तब जब ये लोग आपस में इंटीमेट हो रहे थे, इंटरकोर्स कर रहे थे, तो जब पहली बार उन्होंने किया तब लड़की को थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा लग रहा है। जब दूसरी बार किया तब लड़की ने मेरे दोस्त से कहा कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा। उसने पूछा क्यों नहीं आ रहा, उसने बोला मुझे नहीं पता, बट मेरा करने का मन नहीं कर रहा, मेरी करने की इच्छा ही नहीं है, ना मुझे बच्चे पैदा करने की कोई इच्छा है, ना मेरी करने की इच्छा है, ना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप कैसा चलेगा इस चीज़ की कोई उम्मीद है। और लड़का सोच में पड़ गया कि यार मैंने ऐसा कर क्या दिया, ऐसी गलती क्या कर दी है जो ऐसा बोल रही है। तब ये चीज़ मेरे दोस्त ने मुझे बताई और मैंने बोला कि चल ठीक है रुक जा, कुछ सॉल्यूशन मैं तुझे निकाल कर देता हूँ। और जब मैंने रिसर्च करी कि ऐसा क्यों हो सकता है, तब मुझे पता चला था कि लड़कियों के दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीफ होता है, वो करने से होता है, और वो उन्हीं पार्टनर के, सिर्फ उन्हीं पार्टनर के साथ होता है जिनसे वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो और जिनसे वो हार्डली लव में हो। और जब ये रिसेप्टर्स पूरी तरह से बर्नआउट हो जाते हैं, जल सड़ जाते हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, तब उनका किसी भी पार्टनर के साथ भले ही वो रह ले, लेकिन उससे कभी वो प्यार नहीं कर पाती, उसके साथ करने में कोई उनको मज़ा नहीं आता, उनसे कोई उम्मीद नहीं होती, कोई बच्चे पैदा करने की इच्छा नहीं होती, सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। और इस चीज़ का बोझा उठा रहा होता है वो इनोसेंट आदमी जिसने लाइफ में कभी किसी को टच नहीं किया। पहली बार कोई लड़की आई उसकी जीवन में, और वो भी इस तरह की। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस तरह की लड़कियाँ सही नहीं होती, गलत होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस आदमी की गलती क्या थी जिसके हिस्से में ऐसी लड़की आई, जिसने अपने जीवन काल में तो अपने सब कुछ उसने बर्बाद कर लिया, अपनी लाइफ भी रुइन कर ली, अपना सब कुछ कर लिया, और बाद में किसी ऐसे लड़के के पास पहुंची जिसको उसके जीवन में कुछ चाह के भी नहीं मिल सकता। सिर्फ ये है कि उसके साथ अगर वो करता है तो वो सिर्फ अपने पीनेस को स्टिमुलेट कर रहा है, बाकी उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है उस लड़की के मन में। और इसी चीज़ का इम्पैक्ट यही बिल्कुल 2 कौड़ी की लो IQ वाली फेमिनिस्ट अपना भी जीवन ख़राब कर रही हैं। और इन्हें देख देख कर हमारे जो सोसाइटी की लड़कियां हैं, जो एक्चुअल में फेमिनिन हैं, जिनके अंदर एक्चुअल में गॉड में बिलीव करती हैं, जो एक्चुअल में जानती हैं कि एक लड़की को किस तरह से होना चाहिए, वो इनसे इन्फ्लुएंस होकर वो अपना जीवन इस तरह से बनाने की कोशिश करती हैं। मैंने ना जाने कितनी सारी रील्स ऐसी देखी है जिसमें छोटे छोटे बच्चे, लड़कियाँ, छोटी छोटी बच्ची, 12-12, 13-13, 14-14 साल की लड़कियाँ भाई, ऐसे आज की रात जो गाना अभी वायरल हुआ था, उस इतने घटिया आइटम सॉन्ग में वो पब्लिकली डांस कर रही हैं, और उनके पेरेंट्स समझते हैं कि वाह कितना अच्छा डांस करती है हमारी बेटी, कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। और बेशर्मी की बात यह है कि वो इस चीज़ को शूट करके इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं। और इसके बाद इससे भी बड़ी कोई घटिया चीज़ जो पेरेंट्स कर सकते हैं ना, नीचे बिल्कुल गिरने के बाद, एक होता है इंसान ज़मीन पे गिर जाता है, एक होता है वो ज़मीन को खोद के उसके अंदर चला जाता है। ये पेरेंट्स उस कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने क्या किया, अपनी उसी बेटी की जब एक वीडियो वायरल हुई तो उन्होंने जैसे ही वायरल हुई अपनी बेटी को, शायद 13-14 साल की होगी, उसे एक मैनेजमेंट एजेंसी को बेच दिया, उनके हाथ सौंप दिया कि अब आप इनकी शूट करो वीडियोस और डालो ताकि हम पैसा कमा सके और हमारी बेटी को फेम मिल सके। और फेम किस तरह का मिल रहा है तुम खुद जानते हो, कमेंट सेक्शन खोल कर देख लेना। इतनी छोटी सी बच्ची को कुछ लोग गालियाँ दे रहे हैं, कुछ लोग सेक्सुअलाइज कर रहे हैं, कुछ लोग उससे ऑफेंस हो रहे हैं, और कुछ लोगों को वो पसंद आ रही है कि टैलेंट है। जिनको वो पसंद आ रही है ना कि टैलेंट है, तुम्हें क्या दिक्कत है, ये वही फेमिनिस्ट के 14 है। क्योंकि जो चीज़ें इंटरनेट पर दिखती है ना, वो हमेशा देखने में अच्छी नहीं होती, और अगर वो अच्छी लग रही है और एक्चुअल में वो चीज़ गलत है फिर भी अच्छी लग रही है, तो जब तक तुम्हारे घर में वो चीज़ नहीं होगी ना, तब तक तुम्हें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। बॉलीवुड वालों को क्या है भाई, पैसा लो, अधनंगे हो जाओ, अपना घर तो भर जाएगा। लेकिन इन्हें देखकर जो इन्फ्लुएंस होंगी हमारी घर की बहन बेटियाँ, वो जो बर्बाद होंगी, उनका जीवन जो वो बर्बाद करेंगी, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये करेंगे क्या? घंटा करेंगे। इसीलिए मेरे भाई, अगर तुम, मेरे सभी मर्द भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई पेरेंट है और वो एक आदमी, अगर किसी का बाप ये वीडियो देख रहा है, किसी का भाई ये वीडियो देख रहा है, भाई मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी की भी घर की बहन बेटी, किसी भी ऐसी बिल्कुल 2 कौड़ी के IQ वाले फेमिनिस्टों को फॉलो करता है इंस्टाग्राम पर ना, प्लीज़ उनका इंस्टाग्राम चेक करो, देखो कि उनकी फॉलोइंग लिस्ट में कौन कौन है, किस तरह का कंटेंट उनके फीड में आता है। आप उनको नॉट इंटरेस्टेड करवाओ। इनफैक्ट अगर उनकी उम्र छोटी है तो उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवाओ अभी के लिए। जब वो मैच्योर हो जाएंगी, जब वो लाइफ में कुछ कर लेंगी, कुछ करने लग जाएंगी, तब उनको सोशल मीडिया अकाउंट में लेकर आइएगा। और अगर आपको दिखता है कि आपकी बच्ची ऐसी किसी भी लोगों को फॉलो कर रही है, या आपकी बहन किसी भी ऐसे लोगों को फॉलो कर रही है, प्लीज़ आप स्टैंड लीजिए। आप घर के मर्द हैं, आप एक घर के लीडर हैं, आपका अधिकार बनता है, आपका हक बनता है, आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने घर की बहन बेटियों को गलत रास्ते में जाने से रोकें। उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना, उनके ऊपर कोई भी किसी तरह के एक्शन नहीं लेने, लेकिन उन्हें बिठाकर स्ट्रिक्टली ये चीज़ समझानी है कि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। आप ऐसी लड़कियों को, ऐसे बिल्कुल गिरे हुए फेमिनिस्टों को, ऐसे गिरे हुए इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो नहीं करोगे, और आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद करोगे।
अभी आप अपनी लाइफ में ध्यान दो, अपने आप को बिल्कुल इम्प्रूव करने पर ध्यान दो, ग्रो करने पर ध्यान दो। फिर जब आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी तब आप सोशल मीडिया पर आइएगा। और अगर किसी ने भी ये चीज़ बोली ना कि भाई बोलना आसान है, करना मुश्किल है, नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं वो, तो मैं एक चीज़ बताऊँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था। उसके अकाउंट बनाते ही उसके अकाउंट में ना मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आ गए थे। लेकिन रोनाल्डो ने क्या किया पता है? अकाउंट डिलीट करवा दिया। क्यों करवा दिया? क्योंकि उसने इंटरव्यू में ये बोला कि मेरे बेटे के अकाउंट में फॉलोअर्स सिर्फ मेरे नाम से आ गए। उसने लाइफ में कुछ भी नहीं उखाड़ा अभी, उसकी उम्र ही क्या सोशल मीडिया में आकर फॉलोअर्स गेन करने की। लेकिन फिर भी जब वो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने उसे सिर्फ इस नाम से फॉलो कर लिया कि यार ये तो रोनाल्डो का बेटा है। और वो देखकर उसका डोपामिन रिलीज़ होने लग गया कि यार इतने सारे फॉलोअर्स। उसको कुछ भी नहीं पता कि इतने सारे फॉलोअर्स को संभाला कैसे जाता है। इतने सारे फॉलोअर्स सिर्फ फॉलोअर्स नहीं होते, एक फैमिली होती है। क्योंकि क्रिस्टियानो ने अपनी पूरी जीवन लगाकर इतना फेम, इतना पैसा, इतना सब कुछ कमाया है। और वो चीज़ उसके बेटे को जब खैरात में मिलती हुई उसने देखी तो उसने उससे छीन ली। और उसके बेटे ने एक भी आवाज़ नहीं निकाली, चुपचाप उसने बंद कर दिया सोशल मीडिया अकाउंट। और अपने पापा के कहने पर जिस भी स्पोर्ट्स में वो इंटरेस्टेड है उस पर उसने ध्यान देना शुरू किया। तो भाई, करवाने वाले सब कुछ अपने बच्चों से करवा लेते हैं, अपने भाई बहन सबसे करवा लेते हैं। जिनके अंदर खुद काबिलियत नहीं होती ना, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि उनकी बात उनका भाई बहन, उनके बच्चे सुनेंगे भी। क्योंकि आपका खुद के ऊपर बिलीव नहीं है, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारी बोली हुई बात हमारा बच्चा या फिर हमारा भाई, हमारा बहन, जो कोई भी सामने है, वो काटेगा या नहीं काटेगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई, मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। और अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने जो वीडियो में बताया है, अगर तुम्हारे घर में कोई भी फीमेल इस तरह के लोगों को फॉलो कर रही है, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बताओ, उनसे बोलो कि भाई इन सब ऐसे लोगों को फॉलो करना गलत है। सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराओ। अगर वो अंडर एजेड है, अगर वो 18+ के बहुत ज़्यादा नीचे हैं, प्लीज़ बंद कराओ। क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं है, डार्क वेब से ज़्यादा भी कोई चीज़ अगर डार्क है तो वो हमारा सरफेस वेब है। पता है कैसे? डार्क वेब में तो चलो चीज़ें छुपी हुई है, जो वहाँ पे पहुँचेगा तभी उसे वो दिखेगा कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। यहाँ पर तो सरफेस वेब पर तो ये हो रहा है कि लोगों के सामने नंगपना चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग देखकर एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ ही उस चीज़ को बेचा भी जा रहा है। तुम सोच रहे हो ये चीज़ कितनी ज़्यादा डार्क है। इनफैक्ट डार्क वेब में तो चलो किसी अनजान व्यक्ति को किसी ने बेच दिया, यहाँ वहाँ कुछ कर दिया उसके साथ। सरफेस वेब पर तो अपने पेरेंट्स ही अपनी बच्ची को बेच रहे हैं, मैनेजमेंट एजेंसीज़ को, कि हमारी बेटी का ऐसी वीडियोस बनाकर वायरल करवाओ इसको और हम इससे पैसा कमाएंगे, इसको फेम मिलेगा। तुम सोच भी नहीं सकते ये चीज़ कितनी ज़्यादा डार्क है। और यही इन्फ्लुएंस पूरे इंडिया में कितने सारे लोगों के ऊपर हो सकता है। अगर एक रील वायरल होने पे अगर उसमें केवल 1 लाख व्यूज़ भी आ रहे हैं ना, और उस 1 लाख में से मान लो अगर 10,000 लोग भी इन्फ्लुएंस हो गए, तो तुम जानते हो 10,000 लोग ऐसे कैटेगरी में अगर खड़ा करोगे ना एक मैदान में, कितने होते हैं। और तुम सोचो कि वो 10,000 इन्फ्लुएंस होकर यही नंगा नाच वहाँ पर करने लग गए, या फिर जिस भी घर में वो कहीं भी रहते होंगे कर रहे हैं। तुम सोच रहे हो कितने बड़े अमाउंट में ये चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को गलत तरीके से। तो भाई ऐसी चीज़ों को बंद करवाओ अपने घर में। अगर कोई भी ऐसा कुछ किसी भी रास्ते पर जा रहा है, बंद करवाओ। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुम लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।